तो कोरोना की वजह से महाराष्ट्र में कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। इस वक्त की सबसे अहम खबर, सीएम उद्धव ठाकरे ने कर्फ्यू का ऐलान किया है। महाराष्ट्र में लगातार मामले बढ़ने के दौरान कोरोना की वजह से महाराष्ट्र में कर्फ्यू का ऐलान हुआ है और चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने इस बात का ऐलान किया है। मौजूदा स्थिति पर काबू पाने के लिए ये एक्शन लगातार ज़रूरी होता हुआ और उसी कदम को आगे बढ़ाते हुए महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर ने इस बात का ऐलान किया है कि महाराष्ट्र में कर्फ्यू होगा। अभिषेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, हालात पर नियंत्रण का यही एकमात्र तरीका है? बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री सहित तमाम सारे मंत्री लोगों से अपील करते हुए नजर आ रहे थे कि लोग सड़कों पे निकले, बावजूद इसके आज सुबह से जो तस्वीरें आ रही थी वो कहीं न कहीं डराने वाली थी, जिसके बाद खुद मुख्यमंत्री ने आज फिर एक बार फैसला किया जनता के सामने जाने का और उन्होंने ऐलान किया कि पूरे महाराष्ट्र में कर्फ्यू लागू होगा और साथ ही साथ सारी सीमाएं सील की जाएंगी। यानी किसी भी तरीके का किसी भी व्यक्ति को महाराष्ट्र के अंदर जाने या बाहर आने की मनाही होगी और सभी के सभी जिलों की सीमाएं भी सील की जाएंगी। यानी जिलों की भी सीमाओं को सील करने का आदेश दिया है। यानी एक जिले से दूसरे जिले में लोग जा नहीं सकते और हर जिले के लोग उसी जिले में रहेंगे। जबकि जो कल उन्होंने कहा था उसी तरीके से ठीक कि अभी भी जो किराना स्टोर है, जो दूध के शॉप है, वो सारे खुले रहेंगे, हॉस्पिटल्स खुले रहेंगे, लेकिन सारे धार्मिक स्थल को बंद करने का आह्वान किया है फिर से उद्धव ठाकरे ने। क्योंकि लगातार जो कहीं से तस्वीरें आ रही थी उसमें देखा जा रहा था कि लोग नमाज पढ़ने के लिए या मंदिरों में कई जगहों पर लोग लगातार जा रहे हैं, जिसको लेकर के आज फिर उन्होंने अपील की कि सारे के सारे जितने भी धार्मिक स्थल हैं उन सभी को बंद किया जाए कुछ दिनों तक के लिए और जिले की सीमाएं भी सील की जाएंगी और सभी भक्तों को मंदिरों तक जाने की मनाही होगी। यानी मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारा कहीं पे भी कोई जाना चाह रहा है तो वो नहीं जा पाएगा। बसों की सेवाएं शुरू रहेंगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ जीवनावश्यक वस्तु ही लेकर के व्यक्ति सफर कर सकता है। यानी सब्जी वाले सब्जी लेके सफर कर सकते हैं, किराना स्टोर के लोग किराना लेकर सफर कर सकते हैं, इसके अलावा कोई भी व्यक्ति सफर नहीं कर सकता है। इस तरीके की तमाम ऐसी घोषणाएं हैं। आज एक बड़ी घोषणा है क्योंकि सुबह से लगातार जिस तरीके से और खासकर जो प्राइवेट वाहन है, आज सुबह से जो देख कि प्राइवेट वाहनों में लोग भर भर के जा रहे थे, ऐसे में आज उन्होंने घोषणा की प्राइवेट वाहन 2 के अलावा अगर तीसरा व्यक्ति गया तो उस प्राइवेट वाहन के ऊपर चालान कटेगा और उसके खिलाफ मामला दर्ज होगा। रिक्शा में भी, ऑटो रिक्शा में भी एक व्यक्ति से ज्यादा मैक्सिमम 2 व्यक्ति हो सकते हैं। उसके अलावा अगर तीसरा व्यक्ति दिखा तो उसके ऊपर भी मामला दर्ज होगा। यानी कहीं न कहीं इन सारे मामलों को लेकर के सुबह से जिस तरीके से विजुअल्स आ रहे थे उसमें और तमाम सारे मिनिस्टर्स ने भी इस बात को लेकर ऐलान किया था। जरूरी भी है क्योंकि प्रधानमंत्री खुद कह चुके हैं कि लॉकडाउन का सही से पालन नहीं हो रहा है और ऐसे में राज्य का नेतृत्व करने के नाते उद्धव ठाकरे ने पहल की है, कदम उठाया है। बिल्कुल, जिस तरीके से लॉकडाउन को लेकर के लगातार खुद प्रधानमंत्री कह चुके हैं, उसके बाद जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने घोषणा की, उन्होंने लोगों से कहा, तमाम सारे मंत्री अपने अपने फेसबुक से लाइव जाकर क्या तो अभिषेक की आवाज बहुत साफ नहीं आ रही है, लेकिन एक बात जो साफ है वो ये कि महाराष्ट्र में अब कर्फ्यू लगा दिया गया है। इसका साफ मतलब ये है कि जो जरूरी चीजें हैं या जैसे किराना स्टोर हो गया, अस्पताल की सेवाएं हो गई, इस तरह की ज़रूरी आपको जो चीज़ें हैं उनके लिए तो ओपन रखा गया है, खुला रखा गया है, लेकिन बाकी चीज़ों के लिए आप पर रोक है। अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, अपने प्राइवेट व्हीकल से ही जा रहे हैं, तो उसमें अगर 2 से ज़्यादा लोग बैठे हैं तो आपसे पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और 2 से ज़्यादा लोगों को तो बैठना भी नहीं दिया जा रहा है, उन्हें वापस कर दिया जा रहा है। मौजूदा स्थिति में प्रधानमंत्री की अपील, उन्होंने कहा लॉकडाउन को लेकर सही से पालन नहीं हो रहा। सीएम उद्धव ठाकरे ने कर्फ्यू लगाया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अच्छी है।